नमस्कार दोस्तों, आज 12 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज है वह है साइक्लोन बिपरजॉय सेट टू हिट कच्छ, गुजरात, गियर्स अप, है ना। तो गुजरात हिट करने वाला है आज और नाम क्या है? बिपरजॉय। तो बिपरजॉय क्यों नाम रखा है ये आपको देखना है। दूसरी बात, 21वीं सदी में कच्छ के रण पर कोई भी तूफान या कोई भी साइक्लोन ये पहली बार है ना। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे चक्रवात या साइक्लोन बनता है इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सर्च करेंगे कि चक्रवात कैसे बनते हैं और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों के बीच में क्या अंतर है, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अभी जो आपदा प्रबंधन का मामला है, ये आपदा से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के पहले, प्राकृतिक आपदाओं के साथ और प्राकृतिक आपदाओं के बाद में क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अधिक क्या और क्यों पढ़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ सुने क्या और क्यों पढ़ें। साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे, है ना। तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे एक सीएससी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, जो पार्टिकुलेट होते हैं, कण होते हैं छोटे, वो इंक्रीजिंग इन राजस्थान सिटीज। सीएससी की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, है ना। वो उन्होंने कहा है, इनकी एक रिपोर्ट ने कहा है कि जो राजस्थान में जो शहर हैं उनमें पार्टिकुलेट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में तो आपने देखा ही होगा, ऐसे तमाम शहर हैं जिनमें इस तरीके के पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं और यदि ऐसा बढ़ता है तो क्या दिक्कतें आती हैं। सांस की बीमारियां, फेफड़ा, हार्ट, इस तरीके की बीमारियां बढ़ने लगती हैं और आदमी की औसत आयु 2 से 2.5 साल तक कम हो जाती है, जो कि किसी भी बीमारी से, दुनिया की किसी भी बीमारी से इतनी औसत आयु कम नहीं होती है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे PM 2.5 क्या है, PM 10 क्या है, PM 1 क्या है, ये तीनों को जरूर पढ़ेंगे और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनके रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं इनको। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि उत्सर्जन किससे होता है, ये आखिर फैलते किससे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 8 पे है ना, पेज नंबर 8 पे है और पेज नंबर 8 पे हमें जो पढ़ना है वो है एम्पलीफाई द सब्जेक्ट ऑफ एडोलसेंट गर्ल न्यूट्रिशन, है ना। जो एडोलसेंट गर्ल, किशोर अवस्था की गर्ल न्यूट्रिशन की होती है, उनके पोषक तत्वों की बात होती है, इसी पे पूरी बात की गई है ना। टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज फ्यूचर वी हैव टू प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इट्स एडोलसेंट गर्ल्स। क्योंकि आप एक जानो कि स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और एक तरीके से ये जो चक्र बनता है इसमें क्या होगा कि स्वस्थ बच्चा होगा तो हमारे लिए लाभांश या एक तरीके से वो हमारे लिए पूंजी बनेगा या हमारे धरोहर, एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, हमारे श्रम बल में भागीदार बनेगा और इससे क्या होगा कि देश को सही तरीके से विकसित होने में मदद मिलेगा। लेकिन यदि किशोरियाँ कमज़ोर रहीं तो उनके बच्चे कमज़ोर या फिर ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये क्या होगा, एक बोझ की तरफ बनेगा। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पूरा पढ़ें और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, भारत सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च भी करें। इसके बाद है माइल्स टू गो, द इकोनॉमी इज बेटर पॉइज्ड बट स्टिल नीड डेप्थ स्टीयरिंग माइंडफुल रिफॉर्म्स, है ना। हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो हमारा 7.2% है, लेकिन इसमें भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें और भी सतर्कता से और भी जो पोटेंशियल है हमारा, उसकी क्षमता का उपयोग किया जाना, इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है गवर्नर्स कैन नॉट आइडेंटिफाइड इंडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स, है ना। गवर्नर्स कैन नॉट इंडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स। कोई भी गवर्नर, कोई भी राज्यपाल असीमित समय तक किसी भी बिल को रोके नहीं रख सकता है। इसी पे बात की गई है, कैसे कैसे प्रावधान हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पे बात की गई है। क्योंकि कहीं पे भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि गवर्नर इतने दिनों के अंदर बिल को मंजूरी देगा या नामंजूर करेगा या ऐसा कुछ
लिखा नहीं है, पर फिर भी ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस हैं जिनसे यह पता चलता है कि गवर्नर अनिश्चित काल के लिए किसी बिल को या किसी विधेयक को अपने पास नहीं रख सकता। इसी पे बात की गई है। आर्टिकल 201 और भी कई आर्टिकल्स की बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है वाई आर यूट्यूब क्रिएटर अकाउंट्स विथ लार्ज फॉलोइंग टारगेटेड बाय हैकर, है ना। जो लार्ज फॉलोइंग यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर अकाउंट हैं, उनको हैकर्स द्वारा क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसी पे बात की गई है ना। वाई डू हैकर टारगेट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, हाउ डू थ्रेट एक्टर हाईजैक यूट्यूब चैनल्स, है ना। किस तरीके से हाईजैक कर लेते हैं और उसके बदले क्या मांगते हैं, इसके बारे में पूरी बात की गई है। और क्यों टारगेट कर रहे हैं इस पर भी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। तो एक नई तरीके की समस्या जन्म ले रही है, ये जो चिंता का विषय है, और इस पर आप थोड़ा विस्तार से जान पाएंगे और आने वाले समय जो क्वेश्चंस हो सकता है इस तरीके का, उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है एक और न्यूज़ है पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे चलते हैं हम। पेज नंबर 14 पे जो हमारा है, जयशंकर होल्ड टॉक विथ जर्मन ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर, है ना। जयशंकर हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो G20 में मिले हैं किनके जर्मन और ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर से। तो ये जो हैं ये काफ़ी आगे हैं। जर्मनी जो है हमारे पनडुब्बियों का साझा कर रहा है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उससे काफ़ी कुछ समझौता हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है। तो इस पर बात की गई है, आप इसे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही देखना है आपको। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।